राजीव भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, बहुत सारी चीजें नजदीक से देख भी रहे हैं आप। मैं एक पीड़ा सुननी चाह रहा था कि वास्तव में युवाओं की पीड़ा क्या है। लगभग सारे मुद्दों को जो सजेंद्र ने बड़े अच्छे से रखा सामने कि वास्तव में पीड़ा तो है, क्योंकि पेपर लीक बार बार होना, आपको भी पता है कि जब तैयारी होती है तो कैसे कैसे पैसे माँ बाप देते हैं, कैसे कैसे कर कर उनको तैयारी कराई जाती है। और खासकर उत्तराखंड, जहां बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है, पहाड़ से लोग आते हैं कि तैयारी होगी, नौकरी मिल जाएगी कैसे ना कैसे करके। और ये बात मैं एक बार पहले भी कही थी कि आज भी उत्तराखंड में वही समस्याएं हैं जो उत्तराखंड बनने से पहले थी। आप देखें, आज भी हम वही बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो है अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं हो रही, सड़कें बह गई हैं, आपदाओं की स्थिति आपके सामने है ही है। उसके बाद जब युवा पढ़ने के लिए जाता है, पेपर देता है, तो फिर वो सजेंद्र की तरह बैठकर अपनी पीड़ा जो है वो बोलता है। तब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग बहकावे में हैं, इन लोगों को कोई बहका रहा है। फिर ऐसे सवाल भी खड़े होते हैं, फिर इन्हीं लोगों के ऊपर मुकदमे भी कायम कर दिए जाते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हो चुका है उत्तराखंड के अंदर। फिर इन लोगों जी को साजिश का शिकार भी बना दिया जाता है, कहा जाता है कि भाई ये एक राजनीति का षड्यंत्र है, ये चीजें भी आ जाती है। आखिर इन युवाओं की गलती क्या है? ठीक है, अगर उनसे कुछ कुछ लोगों में रोष है तो उस रोष को शांत कौन करेगा? ये किसका कर्तव्य है? राजीव भाई, क्या लगता है आपको? जी जी। पहली बात है कि बहकाने वाली बात तो बिल्कुल ही गलत है। कैसे बहका सकते हैं? जिसको भूख लगी होगी और भूखा आदमी बच्चा रोएगा, वो जी मांगेगा, तो उसको बहकाना हम कैसे कहेंगे? भूख है ना, भूख तो बोलेगी। रोजगार की भूख है कि भाई आदमी बेरोजगार है, बेरोजगार घूम रहे हैं। अभी जैसे कि आपने कहा कि उत्तराखंड की स्थापना बिल्कुल वैसी, जब उससे पहले जब आंदोलन शुरू हुए थे उत्तराखंड के लिए, तो उस समय रोजगार का ही मुद्दा सबसे बड़ा आया था। और ये रोजगार के मुद्दे को लेके ही जब आगे बात बढ़ी थी, ये राज्य आंदोलन में तब्दील हो गया था। तो उस समय भी यूथ, उस समय हम भी लोग पढ़ रहे थे, उस समय मैं इंटरमीडिएट में था, तो तब हम लोग पढ़ रहे थे। तो उस समय जो है कि हम लोग भी उसी समय सिर्फ अपने रोजगार, अपने भविष्य को लेके इकट्ठा हुए थे और आगे बढ़े थे। आज भी बिल्कुल वही स्थिति है कि रोजगार के लिए आदमी पढ़ता है। कितनी, एक तो पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है, बड़ी मुश्किल से आदमी पढ़ेगा, किसी तरह से पढ़ेगा। कंपटीशन की किताबें महंगी हो गई हैं, कोचिंग सेंटर महंगे हो गए हैं, हर जगह से महंगाई हो गई है। आदमी अपना फॉर्म भरता है कि उज्जवल भविष्य के लिए, लेकिन पढ़ाई कर रहा है, रात दिन को पढ़ रहा है, और बाद में अचानक से पता लगे कि पेपर दे रहा है, उसे पता लगे कि उसका पेपर लीक हो गया है, उसके साथ फ्रॉड हो गया है। आप ये देखिए कि जब बीच में हाकम सिंह वाले मामले आए, पता नहीं कितने लोगों का भविष्य बर्बाद हुआ। क्या उनका, जिनका भविष्य बर्बाद हुआ, उनको वापस ले आ पाए? अभी भी हाकम सिंह वाली अगर पूरी तरह से जांच की जाए तो आज वो अधूरी है। बहुत कुछ पर्दा खुलेंगी, लेकिन वो कहाँ दफन होगी, क्या हो गई, कह नहीं सकते। हम्म। क्योंकि उसके अंदर जब पर्दा खुलती तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आज सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो रोजगार है उन पे आरोप लगाने के बाद बजाय बेरोजगार जो छात्र हैं, भाई हमारे भी बच्चे हैं, हम लोग भी हैं, हमारे साथ के बहुत सारे बच्चे, हमारे साथ वालों के बच्चे हैं, वो भी तो आंदोलन में हैं उस समय। क्यों? कि रोजगार उनको भी चाहिए। आप स्पष्ट नीति बनाओ ना। आपने नकल पे रोक लगाते पेपर, आपकी कितनी हास्यास्पद बात है। आप कह रहे हैं कि मतलब गैस का सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर से अगर हल्की भी स्मेल आती है, हम कहते हैं सिलेंडर लीक हो गया। और वह भी उतना ही खतरनाक होता है जितना पूरा सिलेंडर खराब होना। सिलेंडर में अगर एक माचिस की तिल्ली लग गई तो सिलेंडर उतना ही बड़ा ब्लास्ट करेगा जितनी कि जितना कि पूरे सिलेंडर का बर्नर खुल जाना। तो वो कह रहे हैं कि 3 पेज लीक। अरे 3 पेज क्या हुए भाई? आपकी व्यवस्था खराब हुई ना। वहां जैमर थे, जैमर पर अलग अलग बयान आ रहे हैं कि वहां पे जो कैमरे लगे थे, कैमरों के आगे कैमरे ढक दिए गए। आपके 18 कमरे में से 15 में जैमर था, वहां जैमर 3 कमरों में जैमर नहीं था। जहां आपका पेपर लीक करने वाला बंदा था, वहां एक नीले रंग की सारी कुर्सियां, अलग किस्म की दीवार, नीले रंग की कुर्सी बताई जा रही है कि स्पेशल कोई कुर्सी कोड, कोई कुर्सी का कोड था। तो अलग अलग किस्म की चीजें हैं। नकल माफिया बहुत बुरी तरह से हावी है। जो इन्होंने उस समय कहा था कि हाकम सिंह के गिरफ्तारी के बाद हुआ था कि सब खत्म हो गया, नकल। और बेरोजगार लोग सड़क पे हैं। बेरोजगार, जो बात आज आपने एसआईटी की बात अब की है, पहले दिन ही कर रहे थे ना। जिस दिन ये लोग मिलने गए थे उसी दिन बोल देते कि भाई हम जांच करवा रहे हैं। अब सीबीआई जांच करने में ऐतराज क्या है? करवा दो ना। यदि आप दूध के पाक साफ हैं, और करना चाहिए। मेरे तो धामी जी से, मैं मुख्यमंत्री जी को कहता हूँ कि धामी जी, यदि आप देखिए इतिहास में आए राजा आए, एक गाना है कि राजा गए ताज गए गया जागे सारा, रोज मगर बढ़ता जाए कारवां हमारा। कारवां तो बढ़ता रहेगा, राज भी जाएंगे, ताज भी जाएंगे, सब जाएंगे, लेकिन जनता, जनार्दन वही रहेगी। ये सिस्टम चलता रहेगा।
तो अगर आपको इतिहास में हमारे बहुत सारे लोगों का हम नाम लेते हैं, हम कहते हैं कि फलाने चीजों के फलाना मुख्यमंत्री बड़ा अच्छा था, ठीक है, उनके अंदर एक कमी थी, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतर काम किए। कई मुख्यमंत्री ऐसे नाम ले लूंगा। और किसी के लिए हम एकदम से, कोई भी आदमी एकदम मुंह से गाली निकलती है, बिल्कुल आदमी जैसे आंख, मतलब आंख जैसे झटके में कहो तो तुरंत गाली दे देगा। तो आप क्यों नहीं, आप सीबीआई जांच की वो करवा के आप अपने को एक अच्छा, एक ऐसा सीएम एक वो कर दें कि धामी जी एक न्याय, हम जब भी इतिहास में याद किया जाएगा, आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, जब किताबें कंपटीशन में पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री कौन था, एकदम आदमी कहे कि भाई कि चीफ मिनिस्टर धामी जी हुए थे, पुष्कर सिंह धामी, सीधा सीधा आदमी के मुंह से निकले। अच्छी इमेज बनानी चाहिए किसी भी राजा को प्रजा को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। और हमेशा कोई भी क्रांति हुई है वह जनता, युवाओं से शुरू हुई है। आज जिस तरह से हो रहा, हाँ, ये एक बात आ रही बात बीच में कि जो बीच में नारे जो लग रहे थे, अब वाकई जो नारे लग रहे थे वो थोड़ा थोड़ा, मैं अगर बुरा न माने हमारे सैलेंडर जी, तो एक चीज है कि जो नारे लगते हैं, जो ये आजादी दो, ये दो, ये थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं। हम्म। हम भी स्टूडेंट रहे, हम भी चुनाव लड़े, हम भी चुनाव लड़े हैं, उसके बाद हमने आंदोलन लड़े हैं, और आज भी हम लड़ते हैं। ऐसा नहीं है, मैं एक पत्रकार हूँ, आज भी मैं लड़ता हूँ बहुत सारी चीजों के लिए, लोगों के लिए लड़ता हूँ, युवाओं के लिए लड़ता हूँ, समाज के लिए लड़ता रहता हूँ, बहुत जगह पे लड़ते रहते हैं हम लोग। तो हम भी ये चीज देखते हैं कि हमारी चीज में जो हमारा मुख्य मुद्दा है उसके भटके नहीं। अब ये मुद्दा क्या है कि या तो किसी के एजेंट इनके बीच में भेज दिए गए हैं जिससे चीजें डाइवर्ट हो जाएं, जो आजादी वाले नारे लगे, जब जब ये माना जाता है कि पूरे देश के अंदर ये माना जाता है उसमें कि भाई कि ये जो आगे भाई किसी चीज से आजादी मांग रहे हो आप, मेन है, हम कहते हैं सीधे सीधे लगता है जांच करो सीबीआई की, जांच करो हम सीबीआई की, ये नारे लगा लेते। लेकिन आप उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। हो सकता है इन लोगों का आंदोलन खराब करने के लिए वहीं से भी कोई तत्व भेज दिए गए हों, इनको लग रहा है कि नहीं हमारे साथ ही हो, कोई पता नहीं चलता है। कोई भी चीज जब आगे चलती है, किसी भी चीज को डाइवर्ट करने के लिए कई चीजें बीच में पैदा कर दी जाती हैं, और जब तक हम उसको समझते हैं बहुत देर हो जाती है। मेरा यह भी फिर मैं वही कहता हूँ कि युवाओं का आंदोलन अपनी जगह बिल्कुल सही है, सरकार को बहुत संजीदा होकर, बहुत गंभीरता पूर्वक इसे बात करनी अच्छा चाहिए। राजीव भाई, और ये एक जो चीज लगती फेसबुक है में आपको, राजीव भाई यहाँ पर एक और बात हो रही थी कि आंदोलन जब चला तभी इस पर जांच हो जाती, तभी इस पर बहुत सारी चीजें जो एसआईटी की आपने भी बात पहले की दिन कि ही, तभी गठन हो जाता। पहले दिन तो क्या क्या वास्तव में लैक बवाल। रही है सरकार के यहाँ से, जो कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने सही जानकारी ऊपर नहीं दी, या जो शायद धामी जी को सही तरीके से नहीं बता पाए? धामी जी को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, आज से नहीं। धामी जी जब से राजनीति में आए तब से जानता हूँ, क्योंकि सभी को एक दूसरे को जानते हैं, हम्म। बहुत बड़ा राज्य भी नहीं है। और दूसरा जो एक्टिव लोग होंगे वो जाएंगे, हम पत्रकार लोग, हमारा तो सबसे संपर्क रहता है ना। जो आने वाले होंगे उनको, वो भी हमें जानते होंगे, हम उनको जानते होंगे, जो भी हैं उनको। अगर मैं व्यक्तिगत कहूँ तो अगर धामी जी के जो अगल बगल कोई ना कोई ऐसे आदमी है जो धामी जी की ही लंका लगा रहे हैं, मतलब उनको ही डैमेज कर रहे हैं, है ना। कई बार अपने मैं जो अभी कहा, राजनीतिक एजेंट उनके बीच में कोई घुसा है जो धामी जी को पदच्युत करके उनका तख्ता पलट के कोई नई चीज की साजिश रचता है। ये इसमें कोई अंदेशा नहीं, मतलब इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि यदि धामी जी, बताइए, पहले दिन आप साजिश, आप पता नहीं कहाँ से हरिद्वार से लड़कों को ला रहे हो, वो कह रहे हैं, कहा कि तुम्हें कॉलेज वहां पे कोई देहरादून में कोई कार्यक्रम है उसको शामिल होना है, आप स्कूल ड्रेस में ला रहे हो। उनको तब पता चला कि नारे लगाने हैं उनके, हैं, बाद में कह रहे कि मार पिटाई हो गई उनके साथ में, पता नहीं क्या क्या। और दूसरी बात ये राजीव जी, कहाँ हमारे हमारे तो युवा है भाई, हमारे तो बच्चे हैं, हमारे तो युवा हैं, आखिर ये करेंगे क्या? अगर धरने पे बैठे हैं तो हक के लिए बैठे हैं भाई, उनके हक पे बात तो करेगा ना आदमी। अपने हक के लिए मांग तो उठाएंगे ना अपनी, आप उसको गलत वो क्यों कर रहे हो? मतलब जो आप लोग ऐसा, मतलब ये साजिश है कि लाठीचार्ज तक, मतलब ये साजिश की जा रही है कि लाठीचार्ज हो। वैसे इस मामले में कुल मिला के धामी जी को धामी जी को व्यक्तिगत रूप से इन लोग बेरोजगारों से मिलना चाहिए और लोगों से सजेशन लेना चाहिए और सही डिसीजन लेना चाहिए।